खुद दिल्ली पुलिस का मैं एक जवान हूँ, अच्छी पोजीशन पे। मैं जिस दिन सुनो जिस दिन लोग लाके मरवाए हैं। मैं बात तो सुनो। हाँ। जिस दिन मुझे पता चला था प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, हाँ। मेरी ड्यूटी लगाई थी, उसी दिन मैं मेडिकल लीव पे चला गया था। दोबारा फोन आया मेरे पास कि आपकी मेडिकल लीव खत्म हो गई है, आप दोबारा आ जाओ। मैं अपनी मेडिकल लीव एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं होगा। तो मैंने उनको कल उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया ज्वाइन करने के लिए। आज ये मेरा भाई खड़ा साथ में, आज सुबह मैं रिजाइन दे गया हूँ अपनी जॉब से, क्योंकि मुझे छोड़ दी, मुझे चाहिए ही नहीं ना, चाहिए नहीं ना। इतना काबिल बना रखा है मेरे टीचरों ने, मुझे इतना काबिल बना रखा है। क्वार्टर नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी सैलरी नहीं चाहिए। कल मैंने जब फोन करके मैंने उनसे पूछा, वाह भाई कैसे मार दिए डंडे, मतलब तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? बोला भाई आंखों से आंसू आ गए, क्या करे। मारते वक्त जो टूटे हुए थे ना, उनके पैर देख के लग रहा था यार इससे अच्छा तो ना साले मरी जाए, इनको मारने से अच्छा तो। पर ऊपर से प्रेशर इतना आ रखा था, इसलिए मैंने अपना रिजाइन दे दिया। अपनी कोई उनका नाम तो नहीं लूंगा, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनना चाह रहा मैं। उनको क्लियर ऑर्डर थे, मेरे एब्सेंस में भी मेरी तरफ से ऑर्डर गए थे कि बैच लगा के कोई नहीं जाएगा वहां पे। 20 दिन तक अपने घर पे था अभी तक। मैं खुद तारीख को आए थे कि नहीं आया था। मैं बताता हूँ रीजन। मैं खुद दिल्ली पुलिस का मैं एक जवान हूँ, अच्छी पोजीशन पे। मैं जिस दिन सुनो जिस दिन लोग लाके मरवाए हैं। मैं बात तो सुनो। हाँ। जिस दिन मुझे पता चला था प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, मेरी ड्यूटी लगाई थी, उसी दिन मैं मेडिकल लीव पे चला गया था, क्योंकि मुझे नहीं रोकना था इनको। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था ये गैप है, इसलिए मैं मेडिकल लीव पे तभी के तभी चला गया था। फिर दोबारा फोन आया मेरे पास कि आपकी मेडिकल लीव खत्म हो गई है, आप दोबारा आ जाओ। मैं अपनी मेडिकल लीव एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं होगा। तो मैंने उनको इतनी जवानों की कमी है, बंगाल से भी बुलाए गए हैं जवान, और आप लोग छुट्टी ले। नहीं, उनका कहना है लोकल को नहीं, उनका कहना है लोकल को लोकल हैंडल कर सकते हैं। हम टेररिस्ट है, हमारे लिए इतने सुरक्षा लगा दो। आज ही 20 यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल है। आप एक भाई को देख रहे हैं पीछे पुलवामा शहीद होके उन्होंने नाम लिखवा के घूम रहे हैं, उनका जवाब तो आपने दिया नहीं कि कहाँ से आ रहे हैं। जहाँ सुरक्षा की जरूरत है वहाँ तो जवान आप लगा नहीं रहे हैं, जवानों के मुद्दों पे आप चुप है। अब हमारे सामने जवान लगा रहे हो, जो बच्चे हाथों में कलम लेके तैयारियां कर रहे हैं। हम यही मैं देश से पूछना चाहता हूँ इस माध्यम से, जितने भी लोग देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या हम गुंडे हैं? हम आप पे ऊपर बमबाजी करने आए, सवाल पूछने आए सर, वो भी शांति। तो यही रहे हैं पुलिस वाले कह रहे हैं। आज अभी मैं आ रही थी तो एक पुलिस वाला कह रहा है कि आप बहुत स्टूडेंट की बात दिखा रही हैं, पुलिस वालों को नहीं दिखाई। देख लीजिए आप पुलिस वाले, उनको ये बताओ। कल में पुलिस वाले भाई कल उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया ज्वाइन करने के लिए। आज ये मेरा भाई खड़ा साथ में, आज सुबह मैं रिजाइन दे गया हूँ अपनी जॉब से, क्योंकि मुझे छोड़ दी, मुझे चाहिए ही नहीं ना, चाहिए नहीं ना। इतना काबिल बना रखा है मेरे टीचरों ने, मुझे इतना काबिल बना रखा है। सरकार की जरूरत नहीं, मुझे टीचरों ने बना रखा है। प्राइवेट कर लेंगे, जमीन है जमींदारा कर लेंगे, पहले वाले के भूखे मरते थे। ये सरकारी नौकरी के बच्चे, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, क्वार्टर नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी सैलरी नहीं चाहिए। कल मैंने जब डंडे लगते हुए देखे, खुद मेरे साथ जो जॉब करते वो डंडे, उनसे मैंने बातचीत की, भाई कैसे, फोन करके मैंने उनसे पूछा, वाह भाई कैसे मार दिए डंडे, मतलब तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? बोला भाई आंखों से आंसू आ गए, क्या करे। मारते वक्त जो टूटे हुए थे ना, उनके पैर देख के लग रहा था यार इससे अच्छा तो ना साले मरी जाए, इनको मारने से अच्छा तो। पर ऊपर से प्रेशर इतना आ रखा था, इसलिए मैंने अपना रिजाइन दे दिया। अपनी कोई और कर लेंगे, सरकारी नहीं करेंगे अब। पुलिस की बात करें, सरकारी नहीं करेंगे अब। पहले मैं अपना परिचय भी नहीं बता रहा था, मेरा नाम मोहित है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। मुझे रिजाइन दे दिया। नहीं देना मैडम, नहीं करनी नौकरी। अभी मैं कैमरे पे फोन मिला, अपनी मम्मी के पास फोन मिलाऊं, मेरी मम्मी यही बोलेगी बेटा वहीं रहियो, घर मत आजियो जब तक उनको हक ना मिल जाए। सीधी बात यही है। घर पे किसी चीज की कमी नहीं है मैडम, मेरे घर पे किसी चीज की कमी नहीं है। जो गए हैं वो भी मेरे भाई थे, जो बैठे ये भी मेरे भाई है। बस यही चाहिए। और सरकार ये नौकरी पाने के लिए कितना लोग पापड़ बेलते हैं। इनकी कोई गलती है मैडम? चलो मैंने छोड़ दिया, इनकी कोई गलती थी? इनको डंडे मारे किसने मारे? दिल्ली पुलिस ने मारे। मैं होता मैं भी मारता, मुझे भी ऑर्डर मिलते, मुझे ही मारने पड़ते। या तो नौकरी चाहिए या भाई चाहिए। मुझे भाई चाहिए तो नौकरी नहीं चाहिए थी। वक्त के मंगल पांडे से मैं मिल रही हैं आप। गजब। बिल्कुल मैडम। अब स्कैम नहीं, स्कैम इतना बड़ा है। मैं जो अभी भी मतलब मेरे साथ के जो जॉब कर रहे हैं, अच्छी मतलब पोजीशंस पे लगे हुए हैं, मैं आप सबको ही बता देता हूँ। मैं सबसे बात करता रहता हूँ क्या चल रहा है भाई, क्या नहीं चल रहा है। वो सीधा बताते भाई उन्होंने ये बोला है कि 10 दिन बैठे रहेंगे,
ऐसे मार दो या तो आए ही नहीं, या जो टूटे हुए हैं उनको देख के 10 पीछे हट जाएंगे। लेकिन मैंने उनको ये बताया था, भाई ये ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं, अनपढ़ नहीं है। सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, ये पढ़े लिखे आ गए यहाँ पे। अनपढ़ होते तो अनपढ़ को तो कैसे न कैसे कर देते, पढ़े लिखे आ गए, इनको सब नॉलेज है, कैसे कैसे इलाज करना है सबका, कोर्ट में कैसे करना है। ये कलम की मार मारेंगे मैडम, लट्ठों की मार नहीं मारेंगे, ये वाले कलम की मार मार देंगे। सबसे बड़ी मार होगी सरकार के लिए। तो सुनी नहीं रही। आज कोर्ट ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वो वीडियोस पे संज्ञान लें। आज कोर्ट ने कहा हम सुनेंगे ही नहीं ये जो लाठी खाए बच्चे हैं उनकी बात। मैडम जब कोर्ट में ना एक, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट तो फेवर कर रहा है ना, अगर कोर्ट फेवर नहीं करेगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए वो तो इन्हें एक तरफा मार नहीं खानी पड़ रही है। दिल्ली पुलिस वाले अलग कूट रहे हैं, हाई कोर्ट बात नहीं सुन रहा है, सरकार अपनी हट पे है, ये लोग बैठे हुए हैं। जज डिसीजन अच्छे से कर ले, लेकिन फैसले टाइम जब दिल्ली से फोन आता है ना, उनको ही भड़क हो जाती है। सही बता रहा हूँ, उनके पास भी 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो छोड़ दे या इंसाफ करे। इंसाफ करना उनके बस की नहीं है, इसलिए वो सरकार के साथ चलते अपनी जॉब के लिए। इंसाफ वो कर नहीं सकते। ये संविधान उनको सुओ मोटो लेने का पूरी तरीके से अधिकार देता है। चाहे तो जुडिशरी सुओ मोटो ले सकती थी इस एक्शन पे पूरी तरीके से, जिस तरीके से सरकार की खामोशी पे, जो कि 3 रीड चलते हैं, जो कि इसमें से एक जुडिशरी भी आता है। क्यों नहीं लिया गया कोर्ट की तरफ वही से? मैम, रीड नहीं है, मरे हुए लोग हैं, बिल्कुल मरे हुए। मैडम एक छोटे एक लोग हैं मैम। देश के सीजीआई से ये कॉकरोच इन्होंने हमको बता रखा है, इतने कॉकरोच पैदा हो रखे हैं। ये क्या है, उस पद की उन्होंने गरिमा नहीं रखी। अब क्या, अब उन्होंने अपना परिचय पहले ही दे रखा है देश के युवा को कॉकरोच बोल के। तो आप क्या, अब देखो क्या ही उम्मीद रखी? एक छोटी सी लाइन बनती है मोदी के लिए, बोला नाम मेरा मोदी, सरकार मेरी खटारा, अगली बार बनवा दो देश बिकवा दूंगा थारा। सच्चाई है, ये सच्चाई है उनकी, देश बिकवा देगा अगली बारी वो। अभी जम्मू में जो कश्मीर में 370B हटी थी, कोई कोइंसिडेंस तो नहीं होगा उसका? रीजन पता है किसी को हटाने का? वहाँ माइनिंग नहीं कर सकते थे कश्मीर में। माइनिंग क्यों नहीं कर सकते थे? वहाँ पे एथनॉल है, पता है किसी को? बैटरी भी बनेगी, बैटरी में क्या आएगा? एथनॉल आएगा बैटरी में भी। गाड़ियां आना ये कोइंसिडेंस नहीं है। पेट्रोल की डीजल की गाड़ियां बंद होना, इलेक्ट्रिक ज्यादा मार्केट में आना कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? अडानी के पास है। अडानी तो मतलब इनका घर का भाईचारा हो चुका है, ये सबसे क्लियर है। और रियलिटी बता रहा हूँ, अगली बार मोदी आ गया ना तो देश को बिकवा के ही जाएगा। पर है ना, पर एक भीड़ से एक अच्छी चीज होगी, इस आज जो आंदोलन हुआ ना, इससे एक चीज अच्छा हो गया। इसमें से भगत सिंह भी निकलेंगे, इसमें से भीमराव अंबेडकर भी निकलेंगे, इसमें से गांधी भी निकलेंगे, इसमें से सब निकलेंगे। और अगली बार ये बता रहा हूँ, जो आप कोर्ट का पूछ रहे थे, इसमें से इतने स्टूडेंट आए हैं, कोई ना कोई तो जज बनेगा मैडम। अगली बार भी कोई तो जज बनेगा। अगर भगवान ना करे दोबारा कोई ऐसा आंदोलन हो गया ना, तो वो फैसला सुनाएगा, फिर सरकार कहाँ जाएगी? ये सोचना सरकार तब कहाँ जाएगी। मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, सब दूध के दूल्हे नहीं है, कोई नहीं है दूध का दूल्हा। मोदी हटाओ, देश बचाओ। सबको अपने खुद से काम करना है, काम कमाओगे तो पैसे आएंगे तो घर चलेगा। सरकार किसी के घर पे देने नहीं आएगी, लेकिन लट मरवाने आ जाएगी सरकार। सबसे आगे आएगी। सबसे पहले फोन आता दिल्ली पुलिस के पास कि भाई ये आ रहे हैं, इनका इलाज करो। मोदी खुद पुलिस को आगे कर रहा है उनके पास। अच्छा एक बात बताइए, ये जो जितने जवान अभी खड़े हैं दिल्ली पुलिस के, इसमें से बहुत तो आपके टीम बिल्कुल टीम के, बिल्कुल बटालियन। बस वही बात है, कुर्सी है जनाजा नहीं है, फिर भी उतर तो नहीं रहे, चिपक गए फेविकोल से। उतारना हमारा काम है ना, हम लोग को डटे रहना है। इसलिए अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे तो इतना आसानी से मोदी सरकार हटने वाली नहीं है। ये इजरायली सरकार है, ये इजराइल से मिली हुई है, समझा? इसलिए ये इतना काम करी है। इसके दिमाग में ना वो तानाशाही चल रही है, ये नहीं चल रहा है ये कि हम जनता को देखें। अच्छा, ये कॉकरोच बनाकर लाई है ये अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, मोहम्मद जुनैद। कॉकरोच है मैम, फैलेंगे। अब देखते रहे, देश के हर कोने से कॉकरोच निकलेगा। ये लोग इतने खतरनाक लोग हैं। ये देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये महामानव जो हैं अपनी बीबी को छोड़ के दूसरे के बीबी के ऊपर नजर डालते हैं। इतना हरामखोर आदमी। लाठी खिलाते हैं। नहीं, पहले सोनी के ऊपर मतलब इन्होंने नजर डाला, फिर डाला स्मृति ईरानी के ऊपर, फिर डाला क्या कहते हैं कंगना। ये सब बात मत बोलिए। अरे मैं बोलता हूँ, मैं तो सुनो, मैं अंधभक्त था पहले। अच्छा, आप भी अंधभक्त? मैं पहले अंधभक्त था, अब जाग गया हूँ। मैं इनकी रवैया को जानता हूँ। ये वोट चोरी भी करते हैं, चंदा चोर भी है ना, ये मतलब ना ये क्या कहते हैं,
इस मतलब किसी भी धर्म के नहीं है। ये ना राम के हैं ना रहीम के हैं, केवल ये सत्ता के भूखे हैं। और आने वाले आपको भी मोदी जी में विष्णु भगवान नजर आते हैं? नहीं, मेरे को मेरे माँ बाप में विष्णु है, वो मोदी। तब आप देखो सुने नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं इस तरह मैं पढ़ा लिखा BSc मैथमेटिक्स, जब मैं कैसे हैं? पढ़ा लिखा आदमी अंधभक्त मैम हो कैसे सकता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल आंख में आंख डाल के, ये लोग क्या देखो क्या है, ये लोग सत्ता में जब आए ना, कितने लाशों के ऊपर चढ़ के आए मालूम है। और आज भी कितना, पहले तो इन लोगों ने मतलब इन लोगों ने मीडिया को हैक किया, फिर दूसरा इन्होंने EVM को हैक किया, मतलब आप फिर जुडिशियल को, न्यायपालिका को, ये सारे लोगों को अपने मुट्ठी पे करके, और आज ये सब जो सपना देख रहे हैं ना, तो युवा जाग चुका है, अब इनको बख्शेगा नहीं। आने वाले समय में ये जो आंदोलन है ना, कल जो लाठी मारी गई है बच्चियों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, और लेडीजों के ऊपर भी, मतलब जेंट्सों के ऊपर भी, मेरे सामने एक इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे उसकी माँ को हाथ मारा तो माँ गिर गई। वो बच्ची माँ को बचाने के लिए, तो बच्ची ने हाथ ऐसे लगा दिया तो उस बच्ची का मतलब हाथ टूट गया। उसको बच्ची को बचाने के लिए मैं दौड़ा तो मेरे को सिर पीठ में लाठी मार दिया। हाँ, एक लड़के को मारा तो सर फट गया। मतलब इतने गंदे लोग हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अपना हक तो मांग रहे हैं, तुमसे नहीं समझ रहा धर्मेंद्र प्रधान। अब तो सीधे सीधे मोदी का इस्तीफा चाहिए, सीधे मोदी का। अब हम किसी से, अब आने वाला समय ये देखो, हर जगह आंदोलन चालू हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये काकरोच बन के इनके घरों में घुस जाए। तो मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरे, 10 दिन के अंदर अंदर देखना ये लोग इतने ज्यादा आक्रोशित हो जाएंगे कि देखे ये संभलने वाले नहीं है। ये इनके दिमाग में ना देखो ऐसा मतलब वो डर बह गया है कि जिसका कोई। तो आप यहीं रहेंगे अभी? यहीं रहेंगे मैडम, कितने दिन? जब तक चलेगा। नौकरी तो है नहीं, नौकरी तो है नहीं, छोड़ दिया? नहीं, नौकरी का इशू नहीं है, घर चलेगा तो माँ मारेगी ना, फिर छोड़ के कैसे आ गए? जब तक हक नहीं मिला था उनको, दिक्कत ये है। अच्छा, दूसरी चीज सबको पता है, पहले गाड़ियों पे, यही वो देश है जो भगत सिंह जंगती हैं, तो आपके सामने खड़े हैं मंगल पांडे भगत सिंह। सबको पता है, पहले भी गाड़ियों पे नंबर प्लेट होती थी, नॉर्मल भी होती थी। थैंक यू आंटी, आपने जो ये सपोर्ट दिया, ये हौसला दिया है। इनकी बात, इनकी मम्मी की बात हो रही है। ये दिल्ली पुलिस के जवान है भाई। मेरे घर से मैम फोन आया मेरे भाई का कि तुम वहाँ प्रदर्शन में बिना बताए चले गए। आज ही रिजाइन देंगे। देखो, इस भाई को मैं सैल्यूट करूंगा। मैं जो कहना चाह रहा था और मुझे सूचना मिली, और सूचना आज ये भी मिली कि यूपी के CRPF के जवान ने भी ऑर्डर, रिजाइन का मुझे मालूम नहीं मैडम जी, लेकिन उन्होंने ऑर्डर मानने से मना कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल बहुत बढ़िया है, बहुत आप इश्यू उठाते हो, तो आपके चैनल के माध्यम से पूरी भारत की सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस और हर स्टेट की पुलिस को मैं निवेदन करता हूं, ये जो मोदी सरकार है, BJP RSS मोदी सरकार है, ये देश की दुश्मन है, देशद्रोही की सरकार है, देशी विदेशी कारपोरेट की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। इसलिए आप इनके जो लोकतंत्र को खत्म करने वाली और जनता पर अत्याचार करने वाली सरकार के हुक्म न माने। वो ड्यूटी नहीं है उनका हुक्म मानना, बल्कि जनता का पक्ष लेना आपकी ड्यूटी बनती है, आपका धर्म है, आपका मानवता। और इस भाई ने आज दिल्ली पुलिस से रिजाइन किया है, इसको हम सैल्यूट करते हैं। और जैसे 1925 के अंदर पेशावर में जब पठान मुस्लिम जो किसान क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे अपनी जायज मांगों के लिए, चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम आपने सुना हो, वो गढ़वाल राइफल के कमांडर थे। उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर जो अंग्रेजों ने दिया था उसको मना कर दिया था। ऐसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बढ़ने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना जमीर बेच के, अपनी आत्मा बेच के, चंद टुकड़े सैलरी के लिए मतलब लोगों की हत्या करना, ये कौन सी पुलिस और सेवा, इसमें कौन सी देशभक्ति की बात है? डूब के मरना चाहिए ऐसे जवानों को, चाहे वो सेना के हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हो, चाहे दिल्ली पुलिस के हो, चाहे किसी स्टेट के हो। आज जैसे सूचना है कि 2000 जवान CRPF के एयरलिफ्ट करके मंगवाए जाते हैं यहाँ, किसके? जनता पर गोली चलाने के लिए। कितने लोगों को गोली चलाएंगे ये? मोदी को भागना मुश्किल हो जाएगा। ये कहता है मैं झोला उठाकर भाग जाऊंगा, मेरा फकीर है, मेरा क्या होगा? देश को आग लगाकर कौन भागने देगा? इसलिए साथियों, मैं बार बार पुलिस वालों को कहता हूं कि आप बगावत करो, बगावत करो। बगावत करना इंसानियत है आज के समय में। अच्छा, आपके मतलब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, रिजाइन करने के बारे में पहले सोचा था या लाठी चार्ज की तस्वीर देख? मैं बीच में आने का प्लान कर रहा था कि छुट्टी पे ही चल रहा था, तो मेरे साथ में काम करने वालों ने बोला कि भाई
बहुत सारे ऐसे हैं जो सस्पेंड हो जाएंगे, जिसका नाम आ गया, जिसका फेस आ गया, सस्पेंड हो जाएंगे। वहाँ पे कैमरे 24 घंटे देखे जा रहे हैं। तो मैडम मेरे जानने वाले भी खड़े थे बाहर, वो कह रहे थे कैसे आया है? तू तो छुट्टी पे गया होता। मैं छुट्टी का, नौकरी चली गई, अब तो नौकरी छोड़ दी हमने, नौकरी चाहिए ही नहीं। अब मैं कैमरे पे भी इसलिए आया हूँ कि ध्यान से देख लेना, मैं नहीं दिया था रिजाइन, मैं क्लियर बताना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज अभी सबको पता है पहले नंबर प्लेट्स अलग अलग होती थी। सरकार का कहना था कि क्राइम बढ़ेगा, हाई रिस्क नंबर प्लेट लेके आओ इंडिया की। सबका मैंडेटरी कर दिया, चालान करना शुरू कर दिया। किसी को पता है उस नंबर प्लेट का टेंडर किसके पास है? वो भी अडानी बनाता, नहीं पता तो किसी को। सबसे बड़ा एक मैंने कल न्यूज देखी थी, एक सीआरपीएफ की मैडम खड़ी थी, इंस्पेक्टर थी 3 स्टार। उन्होंने किसी मीडिया वाले ने क्वेश्चन किया था कि आपका बैच अट गया है। सबका यही क्वेश्चन था, बैच अट गया। उनका कहना था सेफ्टी जैकेट पहनते जिससे निकल जाता। इलेक्शन के टाइम पे तो नहीं निकलता वो बैच, इलेक्शन में तो देते हैं। मैंने भी तो पहनी है सेफ्टी जैकेट। अगर वो निकल जाए, एक बार हाथ से छीनते हैं तो जैकेट पकड़ के ऐसे निकालना पड़ता तो निकलता। वो तो कहते निकल के गिर जाता है, ऐसे नहीं गिरता। से नहीं निकलता है। नहीं, वो कह रहे थे धक्का मुक्की से। मैडम मुझे भी दोनों हाथ से जोर लगाना पड़ेगा बैच को निकालने के लिए, तो बैच निकलेगा। नेक्स्ट चीज, जो हमारे स्टेशन में जो काम करने वाले हैं कर्मचारी, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनना चाह रहा मैं। उनको क्लियर ऑर्डर थे, मेरे एब्सेंस में भी मेरी तरफ से ऑर्डर गए थे कि बैच लगा के कोई नहीं जाएगा वहां पे। सीधा क्लियर ये ऑर्डर था, बैच लगाए कोई नहीं जाएगा। इंटरनली बात थी, मतलब इंटरनली बात थी, बैच लगा के कोई नहीं जाएगा वहां पे, ये चीज क्लियर थी। ऐसा क्यों? आइडेंटिटी छुपाने? आइडेंटिटी छुपाने के लिए, ये ना हो कि मैंने इसको मारा, इसकी पर्सनल दुश्मनी मेरे से हो जाए, वो चीज इस चीज के लिए कि बाद में एक अकेले वो टारगेट ना किया जाए। जी, भाजपाई गुंडे भी कितनी सच्चाई है कि जितने दिल्ली पुलिस के जवानों ने मारा था उनको फिर हटा के दूसरे बुलाए गए? नहीं, कोई भी सच्चाई नहीं है मैडम। अभी 12 कंपनियां और बुलाई गई हैं, आपको पता चला हो तो। 12 कंपनियां, एक कंपनी में 113 के आसपास जवान होते हैं, 12 कंपनियां और बुलाई गई हैं। कहा जा रहा है कि जिनके चेहरे ज्यादा हाईलाइट हो गए हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि तस्वीरें और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथ में फोन है, तो जिनके चेहरे ज्यादा हाईलाइट हो गए हैं दिल्ली पुलिस के जवानों के या रैपिड फायर फोर्स वाले के, उनको हटा दिया गया है कहीं, मतलब उनको कहीं और भेज दिया गया है। मैडम उसमें जो चेहरे हाईलाइट हुए हैं बताते वक्त मुझे शर्म आ रही है। सबसे ज्यादा हाईलाइट चेहरे जो हुए हैं वो हरियाणा के हुए हैं। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मेरी कास्ट भी जाट है, और जो जितने हाईलाइट हुए वो सभी जाट हैं। ये बताते वक्त शर्म आ रही है। मतलब हमारे घर पे भी बहन है, बेटी है, सब है, लेकिन ये तरीका था नहीं उनका। हैंडल करने के और बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये टॉर्चर का तरीका किया गया था। सीधा टॉर्चर करना है, 2 को मारो 10 हटेंगे, ये इनकी मेंटेलिटी थी। 2 को मारो 10 हटेंगे, 10 को हटाओगे तो 20 आएंगे आगे, ये इनको पता था। 2 को मारो तो 10 हट जाएंगे, ये ऐसा उनका मानना था। यही चीजें थी उनकी, डर बैठाने के लिए। डर बैठाने के लिए था, क्लियर। ये डर इनके अंदर खत्म हो चुका है। इतना वो बात बोलते हैं ना कि इतना ही मत मारो कि डर ही खत्म हो जाए, बिल्कुल थिएटर बन जाते हैं। बिल्कुल वही बात है। क्लास में टीचर भी जब ज्यादा मारने लग जाती है ना, तो वो बंदा काम करना ही बंद कर देता फिर। जी, भाई मतलब मैं क्या बोलूं? कि मैम आप मंगल पांडे से मिल रही हैं, ये देश मंगल पांडों का रहा है। आप वक्त के आज इस मंगल पांडे से मिल रही हैं, जो अपनी ही कंपनी से बगावत करके आज देश की क्रांति में साथ आए, युवाओं के साथ आए हैं। वंदे वंदे वंदे। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। हटेंगे नहीं, हम नहीं हटने वाले, नहीं हटने वाले। आप अब जितनी भी लाठियों की जोर लगा लीजिए, लाठियां कम पड़ जाएंगे। ये भगत सिंह के जोश और मंगल पांडे के जोश के साथ युवा यहाँ पे जंतर मंतर पे उपस्थित हो रहे हैं। अभी भी आंखें खोलिए, तानाशाही सरकार, एक आदमी को बचाने के लिए आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। विचार कीजिए। आप तो इतने दुबले पतले हैं। मैम वो आदमी को हटाने के लिए मोदी क्यों नहीं हटा रहा? जैसे ये इन्होंने रिजाइन दिया। 20 तारीख को आए थे? नहीं, 20 तारीख को नहीं है, मैं आज ही आया हूँ। अच्छा हुआ नहीं आए थे भाई, बहुत जोर जोर से डंडा मार रहे थे। पर मैं इधर से निकला तो मैंने देखा था, फिर मैं आज आया हूँ मैम। मैंने डंडे पड़ते हुए मैंने मेरी आंखों से देखे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हमारे को ऐसे बता दिया कि बैच हटा दो, जैसे इन्होंने खुलासा कर दिया वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाएगा तो वो बीजेपी के खुलासे कर सकता है। इसलिए उसको सीधे तरीके से नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि वो उसको मोदी अगर वैसे हटाएगा जोर जबरदस्ती से तो वो खुलासे कर देगा मोदी के कि क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। इसलिए और अब उसको मोदी पे दबाव पड़ गया, उसको प्यार प्रेम से हटा रहे हैं, उसको कुछ खिला पिला के हटाएंगे, उसको कुछ रिश्वत दे के कुछ खिला के पैसे वैसे खिला के ये हटाया जाएगा। उसको ऐसे नहीं हटाया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री बीजेपी का आएगा, मोदी लाएगा। मोदी हमेशा अपना आदमी लाता है, हर जगह अपना आदमी है मोदी का, ऐसी जगह आदमी नहीं है। सबसे जरूरी बात है, ये जो यहाँ पे बैठे हैं ना वो सभी बच्चे हैं। सबके माता पिता, बच्चों को समझाने के 2 ही तरीके होते हैं घर पे, या तो मार के समझा लो या बिठा के समझा लो। और देखो पापा तो आप समझा ही चुके हैं, बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो सबके पापा होते हैं ना, वो पहले एक थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद समझाते हैं, और मम्मी बिठा के समझाती है, और मम्मी की मान भी जाते हैं।
अगर मेरा मानना है पर्सनली कि अगर धर्मेंद्र जब ये एग्जाम लीक हुआ, स्टार्ट हुआ, यहाँ आके बीच में बैठ के अपनी जुबान से बोलता ना कि भाई मैं अपनी गलती मानता हूं, अगली बार अगर ऐसा लीक हुआ एग्जाम तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये बात पहले ही दिन आगे बोल देता ना तो मैं भी इतना बड़ा नहीं होना था मैडम। ये आज पहले 7 चल रहे थे, अब 9 आंदोलन हो गए। वहां पे टिगरी बॉर्डर किसानों ने बंद कर दिया, अमेरिका साथ इसने ट्रेड का जो पास किया अपना कुछ, और उसके अलावा उत्तराखंड में चल रहा है पेड़ों को लेके, पटना में बच्चे मार खाए इन्हीं जंतर मंतर जंतर मंतर के चक्कर में। उसके अलावा जो आर्मी से रिजाइन देके आए थे किसी रीजन से, वो रोड पे बैठे हैं, उनका भी स्ट्राइक स्टार्ट हो गया है। ये बेतवा रिवर लिंक मैम जो ये किया जा रहा है उसके लिए भी प्रोटेस्ट कब से चल रहा है, उसको भी चारों तरफ देश में कोने में आंदोलन ही चल रहे हैं। ये सिस्टम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पहले रेल मंत्री थे। एक रेल दुर्घटना हुई थी, इस्तीफा नैतिकता थी, और इस नीच प्रवृत्ति के लोगों में, इस सरकार में इतने आंदोलन के बावजूद भी एक शिक्षा मंत्री का ये इस्तीफा नहीं ले सकते। हालांकि बनाना तो इन्होंने अपना ही आदमी है, लेकिन ये तानाशाह है, इनका अहंकार है। ये चाहते हैं कि इस जरूरत नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका में ही नहीं है। ये तो अपनी कुर्सी, अपने लोगों के लिए माल बनाना और देसी विदेशी कारपोरेट के एजेंट की भूमिका में है। ये इनकी सच। प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, मतलब ये सवाल मेरा पहले सुनिए। आप एक प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, आपने इस तरीके के संघर्ष नहीं देखे होंगे अपनी जिंदगी में। अभी कैसे सोएंगे इधर ना, इधर तो कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम का अलग प्रॉब्लम है, नहाने धोने का अलग प्रॉब्लम है। मैडम डाउन टू अर्थ बंदा होता है ना, जमींदार घर से हूँ मैं, करते नहीं है लेकिन जमींदार तो आज भी हैं, दादा परदाता तो रहे हैं। घर में क्या मतलब सुविधा है तो क्या मतलब रह नहीं सकते, ये भी तो रह रहे हैं। पुलिस वाले तो बाहर रह रहे हैं, मैं भी तो रहूंगा, कभी मैंने वहां भी एडजस्ट किया हो, मैं यहाँ भी कर लूंगा। उनके साथ कर सकता हूँ, मैं इनके साथ नहीं कर सकता, ये अलग है। ये मेरे भाई, इनके साथ भी करूंगा एडजस्ट मैं बिल्कुल। और जो मतलब मुझे धमकी, मतलब रिजाइन दिया ना, तो उस टाइम पे ये धमकी दी गई थी कि पेंशन नहीं आएगी, ये चीजें हो जाएंगे, तुम्हें केस लगने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, समझो बात को, रिजाइन मत दो, अभी जरूरत। इस तरीके की मुझे बहुत पहला फुसला गया था, कहीं कुछ तुम जाके बता ना दो या कुछ भी इस तरीके से। तो मैं भी सभी जानते होंगे, मेरा जो गांव है वो गांव डीगल है, जो झज्जर में आता है। और कुछ दिन पहले ईडी की रेड डलवाई थी मोदी ने वहां पे, क्योंकि वो एशिया का अनऑफिशियल सबसे अमीर गांव है, सबसे ज्यादा ब्लैक का पैसा उसी गांव में है। तो मुझे इस नौकरी की जरूरत वैसे भी नहीं है मैडम, मुझे इस नौकरी की जरूरत वैसे भी नहीं है। बस मैं डंडे नहीं मारते ना तो मैडम शायद मैं नहीं छोड़ता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई। बैठे थे ये तब तक ठीक है, बैठे हैं, मैं मार नहीं सकता था, पर इनको मार लगते हुए देखा ना, पैर हाथ कटा हुआ, किसी का उंगली टूटी हुई है। पुलिस वालों को तो नकली पट्टी लगी हुई है मैडम, खुलवा के देखना कभी आप, कैमरे पे खुलवा के देख लेना, पट्टी करवा देंगे, मेडिकल लेके चले जाएंगे, वो दूसरे आ जाएंगे, वो भी मार थक गए होंगे ना, मार खाते खाते थके नहीं, वो थक गए मारते मारते। तो यही रीजन है, सरकार इतनी ढीठ है, जब तक कान से पकड़ के ऐसे फेंकेंगे नहीं ना, तब तक वो नहीं सुनेंगे, नहीं उठेंगे वो।